सुबोध पाठकों एवं श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पिछले अंक में आपका प्रतिसाद काफ़ी अच्छा मिला। आज स्वराज तिलक के अगले अंक में है उनके हम क्रांति चेतना के बारे में वर्णन करेंगे, जो कि कवि श्री कृष्ण सरल जी ने इसको पद्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उल्लेख पूना नगरी का है, जहाँ पर कि जो नगरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कर्मभूमि रही है। उनकी क्रांति चेतना किस प्रकार से थी, क्योंकि पूत के पाव पालने में नजर आते हैं, उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक के बचपन से ही उनके गर्म स्वभाव के बारे में, उनकी गर्म विचारधारा के बारे में लोगों को पता चल चुका था। इसी सर्ग में हम लोग क्रांति चेतना के माध्यम से उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। चेतना प्राण होती आई, जीवन की चेतना राष्ट्र की जीवंत निशानी है। वह मरघट का पर्याय चेतना नहीं, जहां चेतना राष्ट्र की जागृति और जवानी है। चेतना नगर में या समाज में आवश्यक चेतना न हो, जीवन विहीन होता है। संपत्ति करोड़ों और अरबों की हो, चेतना न हो तो ऐसा व्यक्ति दीन ही होता है। भरपूर चेतना थी पूना में कि नस नस में, भरपूर चेतना थी पूना की नस नस में। चेतना रक्त के कण कण में थी घुली हुई। वह बचपन हो, यौवन हो, वृद्धावस्था हो, हर उम्र आग के खेल रचाने तुली हुई। उस दिन थी भारी भीड़ एक चौराहे पर, थी गर्म विचारों की आंधी चल रही वहां। हर वक्त आके उर में तूफान मचलता था, हर उर में बेचारी भट्टी जल रही वहां। वक्त आके क्रम में जब नाम बाल का आया तो हर छाती के रेख की लहर उठी, अभिव्यक्ति हुई। वह नाम नगर का सहज गर्व ही बन बैठा था, उसके चिंतन पर जनता की अनुरक्ति हुई। अभ्यास नहीं था चिकनी चुपड़ी कहने का, वह लगी और लपटी कहता तो क्यों कहता। दो टूक कह देना उसका चलन रहा, वह खरी खरी कह देता, कहकर खुश रहता। था विषय क्रांति क्यों आवश्यक समाज को, था विषय उसे बहुत प्रिय, खूब खुलकर बोला। उसके बारूदी चिंतन का विस्फोट हुआ, हर शब्द निकलता था जैसे बारूद का गोला। जब जोल जुल्म लोगों पर हावी होता है, बस क्रांति क्रांति ही इसका उत्तर होता। यह घुटन सिसकी और कराहों की करवट, यह संकल्पों का तांडव लपटों का सुर है क्रांति नया तेवर बेकस मजलूमों का, है क्रांति नया तेवर बेकस मजलूमों का, है क्रांति पटाहट भीषण परिवर्तन की, है क्रांति नई भूमिका नए संकल्पों की। यह बिल्कुल तस्वीर नहीं है जीवन की, जो जम जाया करती है धूल विचारों पर, उस जमी धूल को क्रांति उड़ाया करती है क्रांति दहकती आग की भट्टी भी, जो चिंतन के सब खोट जलाया करती है क्रांति एक आंधी, जब वह चलती है तो झंखाड़ झाड़ गति सहन नहीं कर पाते हैं। जो अकड़ हेकड़ी से है तने तने रहते वे उखड़ उखड़ कर भूलंठित हो जाते हैं। जलती मशाल है क्रांति, उजाले में इसके पथ भ्रष्ट हुए जो वे पथ पर आ जाते हैं। इसका प्रकाश देता है सबको दिशा बोध, जो भूले भटके हैं वे भी मंजिल पा जाते हैं। है क्रांति मचलता हुआ और उफनता हुआ पूर, यह बड़े बड़े तरु जिनके तनी बड़े बड़े तरु तिनके से बहने लगते। हम नहीं समय की धारा होती बलशाली, बहते बहते यह प्रबल सत्य कहने लगते। जंगली आग की तरह क्रांति लपटे उठती, जो भी पथ में आते वे जल जाते हैं। जो राख शेष रहती उर्वरक बन जाती, अच्छा विकास ले नूतन बरवे लाती है मोह क्रांति को नहीं पुरातन से किंचित, है मोह क्रांति को नहीं पुरातन से किंचित। अमूलचूल परिवर्तन की वह हामी है, यह अशुभ अशोभन उन सब को करके विनष्ट, यह शुभ शोभन कल्याण पंथ की गामी है बना हमारा भारत भी तो क्रांति पथिक। खूनी अंग्रेजी पंजा जब से आया है,
भारत के बेटे होकर शांत नहीं बैठे, जब मिला उन्हें अवसर पौरुष दिखलाया है। मोर्चा ये खो देना नहीं पराजय, मोर्चा ये खो देना नहीं पराजय है, जो यत्न छोड़ दे होता वही पराजित है। जब तक मन में आशा विश्वास और उत्साह शेष, जय किसी एक दिन होगी यह निश्चित है। जब प्लासी से जब से प्लासी का युद्ध हुआ, उस दिन से ही विद्रोह मुक्ति के भड़कते रहे यहाँ। दुश्मन पर बनकर गाज गिरे यत्न कई, बिजली बनकर वीर कड़कते रहे यहाँ। क्या कभी भूल सकते हम वह सन 57, जब उठी क्रांति की चिंगारी ज्वाला बनकर, जब वीर हमारे दुश्मन के काल बने, नारियां समर में कूदी थी विकराला बनकर। संगठित क्रांति योजनाबद्ध व विप्लव था। 1857 की क्रांति क्या थी? कवि ने अपने शब्दों में इसको कहा है, संगठित क्रांति योजनाबद्ध व विप्लव था। वह भारत का स्वातंत्र समर निश्चय पहला, राजे रजवाड़े और नवाब सम्मिलित थे। दुश्मन के नहले पर था वो तगड़ा दहला, खुलकर खेले थे सुबह सूरमा भारत के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग जानते हैं कि उस समय देश के महान क्रांतिकारियों ने इसमें योगदान दिया, इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं। खुलकर खेले थे सुबह सूरमा भारत के, उनकी तलवारों ने जौहर दिखलाए थे। गाजर मूली से कटते थे दुश्मन के सैनिक, अरिमुंडों के अगणित खलियान लगाए थे। परदेशद्रोही, हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति असफल हुई। क्यों हुई? परदेशद्रोहियों ने था सत्यानाश किया। जीतते जीतते भारत बाजी हार गया, जिसको न मार पाया दुश्मन रण खेतों में। घर का भेदी उसको घर के अंदर मार गया। फिर दमन क्रांति का था कितना विकराल, सूरमा गए तब सरे आम लटकाए थे। वृक्षों पे वे झूलते दिखाई देते, गिद्धों चीलों ने नोच नोच कर खाए थे। स्वातंत्र यत्न का क्रूर दमन कर शासन ने सोचा होगा, ये शीश अब उठने पाएंगे, यदि उठे कुचल कर हम इनको फिर रख देंगे। तलवार लटकती हुई सरों पर पाएंगे। था पता न शासन को भारत के क्रांतिवीर मर मिट कर भी फिर जिंदा हो जाते। उनका शोणित ही उनका बीज बना करता, वे रण खेतों में चिर जीवन बो जाते। डरता न क्रांतिकारी तोपों तलवारों से, वह ललकार मौत को आगे बढ़ जाता है। डरता न क्रांतिकारी तोपों तलवारों से, वो ललकार मौत को आगे बढ़ जाता है। गाता जीवन संगीत मौत के घर में, वह लाशों के टीलों पर भी चढ़ जाता है। तलवार तोप से केवल वे ही डरते हैं, तलवार तोप से केवल वे ही डरते हैं जिनको अपने जीवन से मोह हुआ करता। कैसे डर सकते हैं तोपे तलवारों से, जिनका जीवन ही चिर विद्रोह हुआ करता। जब एक क्रांति का गिरता रक्त कहीं, जब एक क्रांतिकारी का गिरता रक्त कहीं, 10-20 क्रांतिकारी पैदा हो जाते हैं। मरकर समाज को जीवन देते वीर वे इतिहासों की कालिक को भी धो जाते हैं। क्या हुआ विफल यदि 57 की क्रांति हुई? क्या हुआ विफल यदि 57 की क्रांति हुई? भारत में अब भी क्रांति भावना जीवित, इस महाराष्ट्र में ही फड़के का उदय हुआ। स्वातंत्र भावना उसमें भरी हुई असीमित। उसने अपनी सेना का ही स्वतंत्र संग्राम सेनानियों में बलवंत फड़के का यहाँ उल्लेख किया गया है, जो एक महान क्रांतिकारी थे। वे एक सेना को लेकर उन्होंने एक स्थानीय सेना बना ली थी, जिसका उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है। उसने अपनी सेना का निर्माण किया। अंग्रेजी सेना से जब टकराता है, उसने अपनी सेना का निर्माण किया जब तक वह अंग्रेजी सेना से टकराता है। दूसरा शिवाजी हम उसको कह सकते, वह गुरिल्ला युद्ध कर पौरुष दिखलाता है, कालांतर में चिंगारी ज्वाला बन जाती। बस इसी भांति प्रारंभ क्रांति का होता है। यह क्रांति, इसे हम शंखनाद भी कह सकते। यह शंखनाद होता जब समाज सोता है। इसलिए क्रांति डरने की आवश्यकता नहीं, इसलिए क्रांति डरने की वस्तु नहीं होती। आवश्यक है हम खुद इसका आह्वान करें। इस उथल पुथल से, उठापटक से डरे नहीं, इसका स्वागत हो, इसका जयकार करें। यह सत्य है कि क्रांति की भूख प्रबल होती आई। यह सत्य, क्रांति की भूख बड़ी प्रबल होते आई। इनकी लपटों में जो पड़ता जल जाता है।
कुछ आहूतियों से, पर विनाश तो बच जाता संदेश भोर का, क्रांति सूर्य ही लाता है यह सत्य। क्रांति की भूख प्रबल होती आई इन लपटों से, में जो पड़ता है वो जल जाता है। कुछ आहूतियों से, पर विनाश तो बच जाता संदेश भोर का, क्रांति सूर्य ही लाता है। कामना स्वतः हम करे, क्रांति सूर्य उगे। कामना स्वतः हम करे, क्रांति का सूर्य उगे। वह अंधकार को पीकर नया सवेरा दे। हम खो बैठे अपने जिस भारत को, वह हमें पुनः वह भारत दे, नया बसेरा दे। इस अंक में हमने तिलक की क्रांति चेतना का उल्लेख किया है। इस विषय पर उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे थे। निश्चित ही तिलक क्रांतिकारी थे और अंग्रेज शासन उनसे खूब खाता था। उनकी विचारधारा बड़ी तगड़ी थी। वो आधारभूत चीजों को लेकर, मूल चीजों को लेकर चलते थे, जिससे समाज की रचना होती है। अगले अंक में हम राष्ट्र चेतना के बारे में उल्लेख करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।